अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राफ़े। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी एथेंस सिटी सेंटर में दूसरी सुबह है जी, और अभी 12:30 का टाइम है। और बड़ी अच्छी, आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे, आप धूप वगैरह निकली हुई है। 18-20 का टेम्परेचर है दोबारा यहाँ पे आज, और बड़ा अच्छा टेम्परेचर है यहाँ पे घूमने के लिए। तो आज दोबारा एक यूनिवर्सिटी का रिव्यू करेंगे जी, और वो मैनेजमेंट की फील्ड ऑफ स्टडी से यूनिवर्सिटी रिलेटेड है सारी। और मैंने खुद मैनेजमेंट साइंसेज में एजुकेशन ली हुई है। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज भी मैनेजमेंट साइंसेज वाले लोगों की आती हैं। आज जिस यूनिवर्सिटी का हम टूर करने जा रहे हैं उसका नाम है एथेंस यूनिवर्सिटी ऑफ बिज़नेस एंड इकनॉमिक्स। और ये यूनिवर्सिटी एथेंस सिटी सेंटर के साथ ही बनी हुई है। अभी जाके ऑन ग्राउंड इसकी सिचुएशन देखते हैं। ये यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी। इसकी फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस से अच्छी हैं, और वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है जो एथेंस सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस है। और ये वाली यूनिवर्सिटी जो है, इसकी फ़ीस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा है यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस से, लेकिन इसकी फैसिलिटीज़ और बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस से बहुत अच्छी हैं। अभी आज का दिन स्टार्ट करते हैं, और मैंने कुछ पाकिस्तानी और बंगालीज़ रेस्टोरेंट ढूंढे अपने होटल के 4 गलियाँ पीछे छोड़ के। तो वहाँ पे पहले जाके कुछ खाना पीना खाते हैं। आज पहले स्टार्ट वहाँ से करते हैं, खा पी के फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो आज की सारी रूटीन आपके साथ शेयर की जाएगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। ये जी एक बंदे ने राजा जी के नाम से यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, लेकिन बंदा ग्रीक है। तो मैंने इससे पूछा है कि खाना, कहता है सब एवरीथिंग इज़ हलाल, लेकिन साथ अल्कोहल भी पड़ी हुई है। तो थोड़ा सा मुझे लगा है कि प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा मैं बाद में आता हूँ। वहाँ पे मैं ग्रीक के पास खड़ा था, तो एक पाकिस्तानी भाई आए हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे नीचे जाओ, एक पंजाबी टिक्का हाउस है, वहाँ पे आपको खाना सही मिलेगा, इसके पास मत जाओ। ये सारे कहते हलाल हैं लेकिन नहीं है। तो ये पंजाबी टिक्का हाउस है जी, और इसके पास अभी जाते हैं भाई के पास खाना खाने। इनके पास सारा कुछ होगा लगता है। खाना शाना खाने के बाद मैं अब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, और रोड वगैरह काफ़ी बिजी हो गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिलीवरी का काम है। तो अभी यूनिवर्सिटी के पास पहुँच के आपको यूनिवर्सिटी का रिव्यू देते हैं। यूनिवर्सिटी तकरीबन जहाँ पे ओमूनिया सेंटर स्क्वायर है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ से तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक है। एथेंस इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी समझी जाती है ग्रीस की, और इसमें जो ग्रीक लोग हैं उनके लिए भी इनरोल होना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे इनको नेशनल लेवल के पेपर्स देना पड़ते हैं, उसमें से ये फिर स्टूडेंट उठाते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो बाकी इरेस्मस के प्रोग्राम के ज़रिए दूसरे कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं, वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसकी यूरोप में काफ़ी डिमांड है इस यूनिवर्सिटी की, और इनकी जो डिग्री है वो रिकग्नाइज भी है यूरोप में। और ये पहली 500 से 600 यूनिवर्सिटीज़ में आती है ग्लोबली, तो इसका काफ़ी नाम है एथेंस में। ये एथेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इकनॉमिक्स एंड बिज़नेस का मेन गेट है जी, और इनकी बिल्डिंग है बिल्कुल रोड के ऊपर है, और टाउन से तकरीबन 15 मिनट की वॉक है ओमूनिया स्क्वायर से, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो मैं अभी दूसरी साइड से इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हूँ, तो बाकी की आपको जितनी भी सिचुएशन है वो अंदर जाके पता चलती है कि क्या इस यूनिवर्सिटी की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। ये इनका क्लासरूम है जी, मैं क्लास में आके बैठा हूँ, और ये ग्रीक लड़के हैं बिल्कुल। इनका पहला सेमेस्टर है। ये मुझे कंपनी दे रहे हैं, और ये सारी
यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं। इनकी क्लासेस कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस से अच्छी हैं। You just need to introduce yourself, guys. Who is starting? Start from you. Okay, I'm Labros. Okay. I study marketing and communication here in Athens in economical University of Athens. I'm studying business administration here. This is the best economical university of the country. Okay. It's quite hard to get in. You need a lot of work and you need many hours of studying. But we are here and We enjoy it. we enjoy it. You enjoy. Okay. So my name is Thanos and I'm studying marketing and communication in this university. I'm with Labros as well, Yeah, we both study marketing. and I agree also with Angel that he said that this university is the best economical university in the country. Okay. 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 I mean, you have to be quite good to enter. Okay. Are you guys doing the master's degree or bachelor's? Bachelor. Bachelor's. And this university is free for you guys since you are from Greek. We have to give the exams first, but I mean it's free. Is it difficult to get enroll in this university? Yes. It's quite difficult, but we're smart enough and educated enough to enter this. In order to enter here, you have to attend the national exams. Okay. And you need to score like 80%. Thank you so much, guys. Thank you so much. It was a Nice to see pleasure. you. It was a pleasure. Thank you. Thank you. ये यूनिवर्सिटी का हॉल है जी, और कोई भी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस और इनकी डिग्रीज़ वगैरह भी यहाँ पे ये कई दफ़ा करवाते हैं। जो लड़के अभी मेरे साथ हैं वो बता रहे हैं कि कोई भी बैच ग्रेजुएट हो तो ये यहाँ पे डिग्रीज़ वगैरह भी देते हैं। और अगर कोई बड़ी प्रेजेंटेशन या इनका कोई भी सेमिनार वगैरह हो तो वो भी यहाँ पे ये कंडक्ट करवाते हैं। अगर बात की जाए अपने एशियन स्टूडेंट्स की तो वो भी इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। एथेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस, AUEB इसको बोला जाता है, और वो इसमें मैनेजमेंट साइंसेस के किसी कोर्स में भी आ सकते हैं। बैचलर्स यहाँ पे 4 साल का है, मास्टर्स यहाँ पे 2 साल का है, और MBA जो है एग्जेक्टिव वो 1.5 ईयर्स का है। तो बाकी जो कोर्सेज़ हैं मैनेजमेंट के, जिस तरह MSc वगैरह होगी, MSc इन बिज़नेस एनालिटिक्स, MSc इन बिज़नेस मैनेजमेंट, उन सारी फील्ड की जो फ़ीस है वो 9 से 10 हज़ार है, और 1 साल का यहाँ पे मास्टर्स का कोर्स है और 4 साल का बैचलर्स का कोर्स है। तो MBA की थोड़ी सी ज़्यादा है फ़ीस, लेकिन डिग्री के बाद आपको 1 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता है जो कि रिन्यूएबल होता है। 1 साल बाद आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। यहाँ पे भी वही हिसाब है, आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, और अगर आपको जॉब मिल जाती है किसी ग्रीक के पास या बिज़नेस में तो वो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर कर देंगे। 4-5 साल आपने यहाँ पे गुजारने हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको PR मिल सकती है। ये इनका पैटर्न है। ये एक और क्लासरूम है। ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऑल्दो ये सारे कोर्सेज मैनेजमेंट के ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। अब इस क्लास में मोर देन 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ और सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है। I've got 2 more students with me from Athens University. So John and Nikos. Nikos, yeah. So I'm going to ask few questions from these gentlemen. Okay, Nikos, the first question is introduce yourself, what you're studying here. My name is Nikos, I'm 22 years old, and I'm studying European and Economic Studies. Are you doing bachelor's or master's? I'm doing the before all that. I don't even have the regular certificate. Okay, you haven't started yet. You just No, doing. I started, but I'm in my 4th year, 5th actually. Okay, that's fine. John, what are you studying? I'm John, I'm 21. I'm studying marketing and communication Okay. here. I'm also pre-MBA student. You want to do MBA after this? Maybe, yes. But Okay. I haven't thought of it yet. Okay. What I'm do you? waiting for this to finish and then we'll see. We'll see Okay. about the grades, we'll see about some other things and then we... Okay. What do you think about this university? Is it good for the management sciences or?
The university is very good. It has a very nice, like a famous name, great in the market, and I really like it. Like the thing, the marketing that I am in, like I like it. You I like can the say university? I'm okay with it. Okay. Nikos, you tell me, is it difficult to get into the university, like admission and the process for the Greek students? I mean, you know how the Greek, how we go to into universities in Greece. You have to appear for the national papers or something like that? No, you give exams like in the last grade of school. You have exams that enlist you into the university that you've chosen. Please, you're interrupting here. This is not like in England or the United Kingdom. You have to sit for exams, Yeah. like for everybody, the same 4 tests. It's 4 πώς το λένε? Math. It's math and some other things like this, and you sit for it, and whatever grade you average, you get either here or in other universities, but it's all the same. So it's kind of weird because somebody, if they wanna sit for the police academy, for Okay. example, they have to study, which is like a crazy system because they have to study for the things that we study here. Yeah, you have to. So it's kind of it's based on what the whole all of the people average, all of the students, and then they get to the university. It's kind of tough to answer your question. It's tough to get here because you have to study for 2 years, like the whole day. Only 200 out of many make it here. Okay. The seats are limited. The seats are limited. Yeah, the seats are limited, and most of the people here, they have an option, their first option, they don't manage to make it, and they go to the second option. For example, for me, it was the first option in marketing and communication. For other people, they want general business administration, and they go to, for example, out of Athens. If they don't write well, and the things that they want to do, for example, stay here and go to this university, there are other universities, but they're outside of Athens if they don't write so well. I went to those exams. Yes, I went to one of your university, Kapodistrian. Is it better Yes, than them? Kapodistrian, This yes. one is better university than Yes, that. this one has a better It depends. If we are talking about economics, this here Yeah, has. for sciences that university is yes, better. the other one Yes, is better. yes, it has a. Ναι, πώς λέγεται η φήμη, μάλλον. Its name has more gravity. Yeah. Yes. But that's it. But Okay. since we talk about science, this university doesn't have a science class. Yeah, this is only for the economics and management Economics studies. and computer management, business management. Yes, but the system is very weird. Thank you so much guys, thank you so much for your Thank you time. very much. Thank you. अगर आइट्स की बात की जाए, दोनों बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को 6.5 आइट्स चाहिए इस यूनिवर्सिटी के लिए, AUEB के लिए, और नॉट लेस दैन 6 बैंड। तो ये यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, एथेंस की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। स्टूडेंट्स सारे यही कह रहे हैं कि इसमें एनरोलमेंट भी बड़ी मुश्किल मिलती है, लेकिन अगर आपको सस्ती यूनिवर्सिटी में जाना है, थोड़ी सी चीप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस, जो मैंने कल उसकी वीडियो बना के अपडेट की हुई है, आप उसमें जा सकते हैं। उसमें 3 से 4 हज़ार यूरो फ़ीस है, और लेकिन वो एथेंस से बाहर है। इस यूनिवर्सिटी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी है कि एथेंस के टाउन सेंटर के बिल्कुल साथ है। यहाँ पे जॉब्स की मैंने बात पूछी है, जॉब्स भी मिल जाती हैं, और ये यूनिवर्सिटी लोकेशन के वाइज इतनी अच्छी है कि स्टूडेंट यहाँ पे पैसे देने को रेडी हैं। और अगर यहाँ पे जॉब्स वगैरह की बात की जाए, तो जितने अपने एशियन लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, वो सारे लोग मोस्टली लोग कह रहे हैं कि जॉब्स का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। पहले 3-4 साल यहाँ पे क्राइसिस था, लेकिन अभी 2020 के बाद यहाँ पे सिचुएशन अच्छी हो गई है। यहाँ पे तकरीबन 1000 से 1300 यूरो बना रहे हैं सारे जितने भी लोग अपने एशियन मुझे मिले हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे काम करके। बाकी डिलीवरीज़ का बहुत काम है, डिलीवरी का भी बंदा मिला नहीं है, कोई मिला तो उससे भी पूछ के आपको बता देंगे। अगर इस कंट्री को कंक्लूड किया जाए 3-4 चीज़ों में जो कि मेन देखी जाती हैं किसी भी कंट्री में जाने से पहले, उसमें सबसे पहले जॉब आती है, सेकंड नंबर पे अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और फूड। अकोमोडेशन यहाँ पे बहुत महंगी है जो मैंने अभी तक सुना है। जॉब्स की सिचुएशन ठीक है, आपको जॉब मिल जाती है, फूड बहुत सस्ता है, इतना महंगा नहीं है, और ट्रांसपोर्ट भी बहुत चीप है। आपको 1 यूरो में 90 मिनट का एक पास मिलता है जिसको अथीना पास बोला जाता है। आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं 90 मिनट्स तक। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ की ठीक है। अगर आपकी स्टडी और आपकी एजुकेशन सही है और आप आइट्स कर सकते हैं, आप इधर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आके यहाँ पे आपको अभी चांस है, डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी बन सकती है। पहले यहाँ पे 6-7-8 साल पहले सिचुएशन बड़ी बुरी थी, लेकिन अभी इन्होंने चीज़ें रिकवर की हैं, और
कंट्री बड़ा अच्छा है जॉब के हवाले से। बाकी सारी जितनी भी यहाँ पे मैंने चीज़ें देखी हैं मुझे अच्छा लगा है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।